हे हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मॉर्फोजेनिक फिनोमेना। तो जब सेल से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है तो उस ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशंस में सेल कैसे परफॉर्म करता है और उसमें क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं उस सेल को डिफ़ाइन करने के लिए, उस फिनोमेना को डिफ़ाइन करने के लिए, उस सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो कोरिलेशंस क्या होता है। तो कोरिलेशन टर्म जो होता है, जब हम किसी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं या उसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि उस सेल्स में कहाँ पे ग्रोथ करना है, कहाँ पे ग्रोथ नहीं करना, भी वो पूरे टर्म को हम बोलते हैं कोरिलेशंस बोलते हैं। कोरिलेशन से प्लांट के अदर पार्ट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन कोरिलेशंस में, कॉम्पेंसेटरी कोरिलेशंस में, इनहिबिटरी कोरिलेशन में एंड जेनेटिक कोरिलेशन में। हम सारे पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डिफाइन करेंगे कि इसमें मतलब क्या होता है सबका। तो जब हम बात करते हैं एक प्लांट के स्पेसिफिक एरिया के बारे में, तो क्या होता है कि उस प्लांट के स्पेसिफिक डेवलपमेंट से अदर एरिया भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो कोरिलेशन ये श्योर करता है कि कहाँ पे किस जगह पे ग्रोथ होनी चाहिए और किस जगह पे ग्रोथ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कोरिलेशन से ये प्लांट के श्योर हो पाता है कि ग्रोथ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और वहाँ पे ही ग्रो होता है। अब बात करते हैं टोपोपोटेंसिस के बारे में। तो टोपोपोटेंसी क्या है? ये क्या होता है? एक सेल की कैपेबिलिटी होती है जो एक होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करके बना सके। तो जब सेल एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसकी कैपेसिटी को हम बोलते हैं टोपोपोटेंसी। टोपोपोटेंसी को जो टर्म दिया था हर्बर्ट लैंड ने दिया था, और जिन्होंने डिस्कवर किया था, स्टवर्ड ने डिस्कवर किया था कैरेट रूट के अंदर इन 1950 के अंदर इन्होंने डिस्कस किया था टोपोपोटेंसी इन कैरेट रूट। तो ये क्या था? टोपोपोटेंसी क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक के सेल टू प्रोड्यूस सेल्स में यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे हम सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उस बहुत सारे सेल को हम सेल्स बोलते हैं और वो बहुत सारे सेल एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे पोलैरिटी के बारे में। तो पोलैरिटी क्या होता है? तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले जो अर्ली डेवलपमेंट होते हैं उनके अंदर सबसे पहले पोल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, मतलब वो सबसे पहले पोल्स का ही फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक इंच से लेके दूसरे इंच तक। और इसी चेंजेस को एक इंच से लेकर दूसरे इंच तक जो चेंजेस हो रहे हैं उसी चेंजेस को हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो द चेंजेस फ्रॉम वन इन टू द अदर इन प्लांट इज नोन एज पोलैरिटी, ठीक है। तो जब हम देखते हैं चेंजेस, तो हमें ये दिखाया जाता है कि प्लांट क्या है, बाईपोलर नेचर के होते हैं। इनके पास दो एंड होते हैं। एक एंड को हम बोलते हैं प्लूम्यूल्स एंड, जहाँ से शूट का फॉर्मेशन होता है, और एक एंड को हम बोलते हैं रेडिकल एंड, जहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जो क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? जब हम देखते हैं किसी चीज़ को ओवरलैप हो जाना एक दूसरे के ऊपर, उस चीज़ को सिमेट्री बोलते हैं। तो ये क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी स्ट्रक्चर्स को आपका सुपर इम्पोज कर देती है दूसरे स्ट्रक्चर्स के अंदर, मतलब एकदम छुपा देती है दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर। उसको, इस पूरे फिनोमेना को हम सिमेट्री बोलते हैं। तो द फिनोमेना, ठीक है, द इमेजिनरी प्लान, ठीक है, या इमेजिनरी एक्सिस विच आपका सुपर इम्पोज द स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमेट्री जो होते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एक्सिस भी बोलते हैं। अब
अब क्या होता है कि आपका सिमेट्री 3 टाइप के होते हैं। एक रेडियल सिमेट्री जिसके पास इमेजिनरी प्लेन जो होते हैं में बहुत सारे होते हैं। दूसरा बायलैटरल सिमेट्री जिसके पास इमेजिनरी प्लेन जो होते हैं 2 होते हैं। और तीसरी बात करते हैं डॉर्सी-वेंट्रल सिमेट्री जिसके इमेजिनरी प्लेन बस 1 होते हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो कंफर्म करूँ।